मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग स्मॉल बिजनेसेस चैप्टर कर रहे थे राइट ऑफ बिजनेस का। हमने ये पढ़ लिया था कि स्मॉल बिजनेसेस कौन से होते हैं। हमने ये पढ़ लिया था कि स्मॉल बिजनेसेस का क्या रोल है हमारे रूरल डेवलपमेंट में, और उसके फीचर्स के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया था इन दी लास्ट वीडियो राइट। आज हमने पढ़ना है गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड स्पेशल स्कीम्स फॉर इंडस्ट्रीज़ इन रूरल एंड बैकवर्ड एंड हिली एरियाज़। बेसिकली क्योंकि हमने ये चीज़ जो अभी तक हमने फीचर्स में पढ़ी उसमें ये हमें हाईलाइटेड हुआ दैट जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं और जो बैकवर्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, है ना, उनने सबसे ज़्यादा जो हमारे इकोनॉमी की इक्वालिटी में कंट्रीब्यूट किया है। क्यों? क्योंकि वो रूरल एरिया में डेवलप होती हैं। रूरल एरिया में मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो अनएम्प्लॉयड होते हैं, उनको एक बहुत अच्छा सोर्स मिला फॉर द एम्प्लॉयमेंट। मोर ओवर इसने बैलेंस रीजनल ग्रोथ पे हेल्प किया राइट। बैलेंस रीजनल ग्रोथ में उसने क्या किया, हमें कंट्रीब्यूशन दिया है राइट। उसके बाद प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट भी इसकी वजह से हुए हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंडिया भी हुई है डेफिनेटली, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ फॉर्म्ड वेरियस पॉलिसीज एंड फॉर्म्ड various various schemes and policies just to promote the small scale industries. Here are many schemes and assistance which are introduced by the government in order to promote the small and rural industries in India। ठीक है, उसमें सबसे पहले उन्होंने दिया, दो कैटेगरी बनाई गई, दैट इज़ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एंड सेकंड बनाया गया इंसेंटिव्स ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। अब इंस्टीट्यूशनल जो सपोर्ट है वो क्या दिया गया, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ एंड कॉरपोरेशन NSIC ने, जो कि सेटअप हुआ था 1955 में। इनका जो मेन मोटिव था दैट इज़ प्रमोटिंग एंड फॉर फोस्टरिंग दी ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ इन द कंट्री। इनका जो मेन मकसद था कि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को इंडिया में प्रमोट करें। इनका मेन फोकस यही था कि ये सप्लाई करें कौन से इंडिजीनियस एंड इम्पोर्टेड मशीन्स इन ईजी इंस्टॉलमेंट्स। क्योंकि हमें पता है कि चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ही थी, पर समहाउ वो थोड़ा बहुत अगर मशीनरी यूज़ करते थे तो उसमें ये हेल्प होने लग गई। ठीक है, उनको ईजी इंस्टॉलमेंट में मशीनरी मिले। मोर टू प्रोक्योर एंड सप्लाई द इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल, प्रॉपर रॉ मटेरियल उनको सप्लाई होने लगा। ठीक है, एक्सपोर्ट गुड्स ऑफ, प्रमोशन किया गया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के गुड्स को भी इजीली एक्सपोर्ट कराया जाए। उनको एडवाइजरी देने शुरू हुई, उनको प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड की गई, उनको टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस दिया गया, मीन्स अल्टीमेटली उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाया गया। इनका मेन फोकस था कि उनको प्रॉपर से करवाया जाए सो दैट जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं इज़ कैन ग्रो विद स्पार्क लाइट राइट। क्योंकि इनका जो मेन मोटिव था इज जस्ट की टू प्रमोट द स्मॉल बिजनेसेस इन द इकोनॉमी। मोर ओवर सेकेंड था हमारा द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर DIC प्रोग्राम। ये भी कब स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ 1 मई 1978 को। और इसका भी मेन जो मोटिव यही था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए। जिसके लिए इन्होंने क्या किया, ऑल दी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ जो है परफॉर्म करी, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ सूटेबल स्कीम्स इनके लिए बनाई गई, प्रिपरेशन ऑफ फेसिबिलिटी रिपोर्ट बनाई गई, एंड अरेंजिंग ऑल दी क्रेडिट एक्सेट्रा। क्योंकि मोस्टली हमें पता है जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस शुरू करते हैं वो कौन होते हैं, वो इतने ज़्यादा फाइनेंशियली साउंड नहीं होते। अल्टीमेटली उनको क्रेडिट की प्रॉब्लम आती ही है। उस प्रॉब्लम को रिमूव करने की कोशिश की गई। दी सेंटर्स प्रमोट एंटरप्रेन्योर्स एटीट्यूड इन दी रूरल एरिया। उन्होंने एक एंटरप्रेन्योरशिप का एटीट्यूड उनके बीच में डेवलप करा और उनको बिजनेसेस प्रमोट करने में हेल्प करी। उसके बाद अदर इंसेंटिव्स ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट, उनके अदर इंसेंटिव क्या थे कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस वी नो दैट कि सम एरियाज इन अवर कंट्री आर डेवलपिंग रैपिडली वेयर सम एरियाज रिमेन बैकवर्ड एंड अंडर डेवलप्ड। जो कि कौन से थे, backward and rural areas. For the balanced regional growth and development, it is must due to the following reason. क्या कारण थे, to provide the employment opportunities all the area, to develop the local skills and resources, to restrict the migration of people to the urban area। क्योंकि अगर हम ये चाहते हैं कि बैलेंस ग्रोथ हो हर रीजन की, तो ये बहुत ज़रूरी था कि हम हर लोगों को जॉब प्रोवाइड करा सके। ठीक है,
सबकी हमें स्किल और रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर रखें, ठीक है। और जो लोग जॉब की सर्च में माइग्रेट होते हैं टू दी अर्बन एरियाज़, है ना, उन चीज़ को हम क्या कर सकें, हम रिड्यूस कर सकें। तो इन सब के लिए यही चीज़ हुई। तो उन्होंने क्या, जो इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे उनको पहले ये बताया गया कि अगर आप रूरल एरिया में जो अपनी इंडस्ट्री ओपन करोगे तो आपको लैंड की अवेलेबिलिटी पर कंसेशन मिलेगा, मतलब इजी रेट पर, सस्ते रेट पर उन्हें लैंड प्रोवाइड की गई। मोर ओवर उनके जो भी लोकल लोकेशन ऑफ द पब्लिक जो सेक्टर प्रोजेक्ट्स इन बैकवर्ड एरिया में बनाए गए, उनके लिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेट इन द बैकवर्ड एरिया में ही उनके इंडस्ट्री को डेवलप करने का वो बनाया गया, अरेंजमेंट किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, पावर सप्लाई सेक्टर, ये सब प्रोवाइड किया गया। कंसेशन रेट्स पे उनको फाइनेंस की प्रोबेबिलिटी दी, उनको प्रोवाइड कराया गया, प्रोविज़न दिया, सॉरी प्रोबेबिलिटी बोला मैंने, प्रोविज़न दिया गया उनको। ऑफरिंग टैक्स कंसेशन दिया गया, उनको ये बताया गया कि अगर आप रूरल एरिया में अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करोगे तो आपको हम कंसेशन देंगे, लो टैक्स चार्ज करेंगे। सब्सिडीज़ दी गई उनको, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी, इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी, अल्टीमेटली हर तरह से उनको फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड कराया गया। मोर ओवर स्पेशल प्रोग्राम्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया हैव बीन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट। सो बहुत सारे ऐसे स्पेशल प्रोग्राम्स थे जो गवर्नमेंट ने इनिशिएट किए सो दैट मैक्सिमम से मैक्सिमम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं वो रूरल एरिया में डेवलप हों, क्योंकि अगर रूरल एरिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी देन डेफिनेटली बैलेंस ग्रोथ होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। सो दिस इज़ द चैप्टर ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेसेस, ठीक है। तो along with this we are done with our chapter, right?